आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने। सबसे पहले तो हम ये बात करनी है कि हमें बहुत सारा पानी पीना है। पानी पीने से किसी का भी पेट नहीं फूलता है। चाहे हम पानी में बॉईल करने में थोड़ा सा उसमें जीरा डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं और एक मोटी इलायची डाल लें पतीले भर के पानी में, उसको ठंडा कर ले और उसको हम छान कर पिए तो दैट इज अ वेरी गुड लेक्सेटिव। तो एक तो हम सिंपल पानी बहुत सारा पिएंगे और एक ये वाला जो पानी है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, ये पानी भी अधिक से अधिक मात्रा में पिएंगे। जब हमने पानी पीना है तो थोड़ा थोड़ा पानी नहीं पीना सिप सिप करके, वी हैव टू टेक 2 ग्लासेस एट अ टाइम। जब बेबी हमारी फीड लेता है तो करीबन 600 ml पानी ब्रेस्ट मिल्क में बच्चे के पास चला जाता है। सिमिलरली सांस लेने में, इनसेंसिबल रेस्पिरेटरी लॉसेस, स्वेटिंग में काफी वाटर लॉस बॉडी से होता है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग में हमारी रिक्वायरमेंट वाटर की करीबन 12 से 14 ग्लास स्टील के, दैट इज 300 ml इंटू 12 ग्लासेस बन जाती है पर डे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डाइट। हम क्या खाएं? नॉर्मल खाना, दाल फुल्का सब्जी, जिस खाने के लिए हमारी आंतड़ियां बनी है, पुरखों से हमारी आंतड़ियां यही खाना खा रही हैं हमारी कई जनरेशन से, वही खाना हमारी बॉडी बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर पाती है। हाउएवर कुछ चीजें जो कि बहुत ज्यादा गैस करती हैं, जैसे कि राजमा है, साबुत उड़द है, व्हाइट चने हैं, करेला है भर के बनाया हुआ, इन चीजों को अगर हम थोड़े समय तक अवॉइड करें तो हमें गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम तंग नहीं करती। खासकर जैसे पोस्ट डिलीवरी पीरियड में हम यूजुअली थोड़ा बहुत पेन किलर या एंटीबायोटिक भी ले रहे होते हैं, तो बेटर है कि जो खाना पेट पर नरम रहे वो हम कंज्यूम करें। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ दलिया और खिचड़ी खाएंगे, क्योंकि दलिया खिचड़ी से कभी भी हमारी बाउल मूवमेंट एडिक्वेट नहीं होगी एंड वी विल सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बच्चे को फीड कैसे करना है। बच्चे को हर 2 घंटे बाद मदर का फीड देना है, प्लस जब भी बच्चा डिमांड करे। कितनी बार होता है कि बच्चा सोता रह जाता है, तो हमें बच्चे को स्पेशली पैर पर टिकल कर कर जगा कर ब्रेस्ट फीड करना है। फीड जब भी करना है बच्चे को अपनी तरफ खींचना है, बच्चे के ऊपर नहीं झुकना, पीछे रेस्ट करके बच्चे को बिल्कुल अपनी तरफ पुल करके बच्चे का सिर अपने इसमें एल्बो में रखकर फीड करना है। और जब बच्चा फीड करता है तो 5-7 मिनट में यूजुअली सोने की कोशिश करता है, तो उसके पैर पे ऐसे मारकर या टिकलिंग कर हम बच्चे को जगाएं। सो ब्रेस्ट फीडिंग एवरी 2 आवरली एंड ऑन डिमांड। रात के समय में कई बार 3 घंटे भी निकल जाते हैं, दो वी डू नॉट नीड टू वरी, पर कोशिश ये रहे कि 3 घंटे बाद अगर बच्चा नहीं उठता फीड के लिए, हम जगाएं और उसको फीड जरूर करें। एपिसियोटमी की केयर के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छे से उसको, कोई भी वॉशेस जो अवेलेबल है मार्केट में, इंटी वॉश, वी वॉश, लैक्टोप्रीवी वॉश, वॉश से शैम्पू की तरह रगड़ कर धोएं, क्योंकि अगर हम उसमें साबुन लगाते हैं या कोई डेटॉल की तरह केमिकल लगाते हैं तो हमें बर्निंग सेंसेशन होती है। इसीलिए जो ये लाइट वॉशेस होते हैं, इससे हम अच्छे से स्टिचेस को रगड़ कर धो सकते हैं। फिर हाथ में बीटाडीन लेके छपकी देंगे, और जो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक लगी रह सकती है, जैसे कि टी बैक्ट हो गई, मेगा हील हो गई, बीटाडीन हो गई, कोई भी ऑइंटमेंट, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट, हम आगे से पीछे तक उसको अप्लाई करें। इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि हम 2 प्रिकॉशंस लें। वन, कि हम चौकड़ी मारकर ना बैठे, एंड सेकेंड, हम पैरों भार ना बैठे, क्योंकि जब भी हम स्टिचेस के ऊपर अनड्यू स्ट्रेच डालेंगे तब तब स्टिचेस इन्फेक्ट होने की चांसेस हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन फॉर स्टिचेस इज कि जब भी हमने पानी डालना है यूरिन पास करने के बाद या स्टिचेस वॉश करने के बाद, तो पानी का फ्लो आगे से पीछे रहे। अगर हम जेट वॉश का इस्तेमाल करते हैं तो देर आर मोर चांसेस कि पॉटी की जगह से कीटाणु हमारे अगले रास्ते पर आकर हमारी स्टिचेस को इन्फेक्ट कर सकते हैं या यूरिन में इन्फेक्शन हो सकती है। अनदर इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन इज मूवमेंट। हम कितना एक्टिव रह सकते हैं आफ्टर और नॉर्मल डिलीवरी। देखो, नॉर्मल डिलीवरी एक फिजियोलॉजिकल इवेंट है। हाउएवर इसमें स्टिचेस जरूर हमारे पेरिनियम पर लगे हैं जो कि दुखते हैं। इट इज इजी टू से कि कोई पता नहीं लगता, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी जो स्टिचेस होते हैं उनमें थोड़ी बहुत ही पेन पेशेंट को हफ्ता 10 दिन तक, जब तक हीलिंग नहीं होती, रहती है। तो अपने स्टिचेस पे ना बैठे, थोड़ा साइड लेकर बैठे और नॉर्मल मूवमेंट्स करें। दिस इज नॉट द टाइम
जिसमें हम अपने घर को भी पूरी तरह संभालें, अपने बच्चे को भी पूरी तरह संभालें और कुछ एक्सरसाइज मॉड्यूल भी अडॉप्ट करें। इस समय पे हमें सिर्फ अपने बेबी की केयर करनी है, खासकर पहले 20 दिनों में, और प्रेफरेबली कोई ना कोई हाउस हेल्प की, या हमारे घर में बड़े होते हैं जो हमारी उस समय पे गौर बहुत अच्छे से करते हैं। तो दिस इज अ टाइम वेयर वी नीड टू पैम्पर आवरसेल्व्स। यस, डेफिनेटली हम मालिश कर सकते हैं, लेकिन मालिश के समय पे इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि हम अपने स्टिचेस के ऊपर किसी से भी बाहर के जने से वॉशिंग ना करवाएं। मालिश वाली के यूजुअली जो नाखून है आप उसको देखें, वो क्लीन होने चाहिए, एंड डू नॉट गेट योर स्टिचेस वॉश्ड बाय दीज मालिश वालीज। हाउएवर, अपनी लग्जरी के लिए, कंफर्ट के लिए हम अपनी लेग्स में, आर्म्स में, बैक में, हेड में मसाज करवा सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि मसाज के लिए यूज क्या करना है। मसाज के लिए वी शुड प्रेफरेबली यूज नारियल ऑयल बिकॉज दैट इज आइसोटोनिक विद आवर स्किन। जो नारियल का तेल है वो हमारी चमड़ी के साथ आइसोटोनिक रहता है, इसलिए हम उसको यूज करें। कुछ लोग देसी घी भी यूज करना चाहते हैं, पर देसी घी की ज्यादा एप्लीकेशन निपल्स के ऊपर क्रैकिंग को डिसॉल्व करने के लिए, क्रैक्स ना बने, इसके लिए बेटर एप्लीकेशन है। जब आप ब्रेस्ट फीड करते हो तो देयर आर चांसेस कि आपके निपल्स में क्रैक्स हो जाते हैं। उसको कॉम्बैट करने के लिए बेस्ट इज फीड करने के इमीडिएटली बाद हम उस पर देसी घी अप्लाई करें इंस्टेड ऑफ दोज क्रीम्स जो कि हम निपल पे एज इमोलियंट्स यूज करते हैं। बिकॉज जो भी हम क्रीम अप्लाई करेंगे ब्रेस्ट फीड से पहले हमें वेट कॉटन के साथ उसको मॉप करना पड़ेगा।